संसार में सब कुछ जानते हुए भी हम यूं ही बहते चले जाते हैं। यही माया का स्वरूप है और ये माया ही हमें सब कुछ कराती है और इससे कैसे हमें मुक्त होना है ये हमें शास्त्र बताते हैं। तो ऐसे ही राजा जनक के माध्यम से जब अष्टावक्र जी ने जो ज्ञान दिया वो राजा जनक तो निमित्त मात्र थे, लेकिन ये ज्ञान संसार के मनुष्यों के लिए है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हम इस संसार से समझ के उससे अलिप्त रह पाए, क्योंकि संसार से अलिप्त रहना बहुत ही दुष्कर है। हम कितना भी चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि मंत्र जाप नाम जाप का बहुत महत्व है और हम पूरा दिन अपनी हर सांस में नाम जप करते रहेंगे, लेकिन क्या यह संभव है? नहीं, मतलब किसी सामान्य मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि हम सभी को ये तो पता है कि मन बहुत ही चंचल है और ये हम अनुभव से ये बता रहे हैं कि हम 5 मिनट भी मंत्र जाप बिना माला के नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हमें माला का सहारा लेना पड़ता है। तो जो चीज़ हमें पता है लेकिन उसमें हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, हमारी बुद्धि जो है वो उसमें स्थिर नहीं होती है, मन स्थिर नहीं होता है, इधर उधर भटकता है। तो इसी को हमें सब जगह से सभी इंद्रियों को अपने अंदर और खींच लेना है और सभी से अलिप्त रहना है और एकांत में स्वयं को साधना है। और यही साधना हमें आत्मा से ही परमात्मा तक का यात्रा कराती है और दर्शन कराती है, साक्षात्कार कराती है। फिर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसी कड़ी में मित्रों आज हम जानने वाले हैं राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद, और इसमें हम 12वां अध्याय है उसमें आ गए हैं और यह है आत्म स्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर तो जरूर करते होंगे, जिससे ऐसी ही बात सभी को जानने को मिले। कम से कम हमारे शास्त्र कौन से है, क्या है और हमें ये क्या बताते हैं वो तो हम जान ले। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, तदंतर वाणी के विस्तार की और फिर चिंता की असहिष्णुता हो गई। इसीलिए मैं यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। शब्दादि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा के अदृश्य होने से मैं विक्षेप के निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहकर यूं ही स्थित हूँ। सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधन करना होता है, ऐसा नियम देखकर मैं यूं ही स्थित हूँ। त्याज्य ग्राह्य हर्ष और विषाद न होने के कारण हे ब्रह्म स्वरूप मैं तो यूं ही ज्यों के त्यों स्थित हूँ। यह आश्रम है और यह आश्रम का त्याग, यह ध्यान है और यह विक्षेप, यह चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है और यह नहीं, इन बातों से विकल्प ही होता है, ऐसा देखकर मैं तो यूं ही स्थित हूँ। जिस प्रकार कर्मानुष्ठान यानी कि कर्म करना अज्ञान से होता है, इसी प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं इसी प्रकार आत्म स्वरूप में ही स्थित हूँ। अचिंत्य आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है, इसीलिए उसका चिंतन छोड़कर मैं तो यूं ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूँ। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया वह कृतार्थ हो जाता है, जिसका ऐसा स्वभाव ही है वह स्वतः कृतार्थ है। 13वां अध्याय स्वरूप स्थिति का आनंद। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसे बोध से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है वह केवल कौपीनधारी होने पर भी दुर्लभ है। इसीलिए त्याग ग्रहण का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जीवा को तथा कहीं मन को, इसीलिए उन सब को छोड़कर मैं अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हूँ।
शरीर, अंतःकरण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करके जब जो कर्तव्य सामने आ जाता है उसे करके मैं मौज में रहता हूँ। कर्म का संकल्प करो और उसके त्याग का संकल्प करो। यह दुराग्रह तो देहाभिमानी साधक के लिए है, न मुझसे किसी का संयोग है और न तो वियोग, इसीलिए मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। स्थिति, गति अथवा शयन से न मेरा कोई लाभ है न तो हानि, इसीलिए उठते बैठते सोते मैं अपनी मौज में रहता हूँ। न सोने से मेरी कोई हानि है और न परिश्रम करने से कोई लाभ, इसीलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। जगत के किसी भी पदार्थ में, स्थिति में यह दुख सुख है, यह दुख है, ऐसा नियम नहीं है। यह बात मैंने बार बार देख ली है, इसीलिए शुभ और अशुभ बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। इस प्रकार आत्मा है वो आनंद स्वरूप किस प्रकार है वो इसमें बताया गया है कि आत्मा को इन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा तो स्वतः स्वतंत्र है और उससे किसी भी चीज का परित्याग या पकड़ना, बंधन या मोक्ष से किसी से कोई मतलब नहीं है। इस संसार से सर्वथा आत्मा लिप्त है और आनंद स्वरूप है। मुख्य बात यह है कि आत्मा का जो स्वभाव है वह सतचित और आनंद स्वरूप है। यह सूत्र याद रखना है। तो इसके साथ ही मिलते हैं हम कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।